11 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ से करने वाले हैं, ठीक है। इसके पहले के हम 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है 11th क्वेश्चन में, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, दो पॉइंट के बने, कितने पॉइंट के बने, दो पॉइंट के बने। पहला पॉइंट कौन सा है 3 - 5 और दूसरा पॉइंट कौन सा है x - 5। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस दे दी गई है 15। क्या गिवन है, डिस्टेंस, डिस्टेंस गिवन है। तो कौन सा फार्मूला लगाओगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, x2 - x1 ब्रैकेट में सॉल्व करा होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1। अगर तुम्हें x1 x2 को चेंज करना हो तो आराम से कर सकते हो। कैसे, ऐसा नियम नहीं कि x2 - x1 लिखो, तुम ऐसा कर सकते हो x1 - x2 का होल स्क्वायर, पर दूसरे में भी क्या करना पड़ेगा y1 - y2। बस दोनों का डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि क्या लगा हुआ उसमें स्क्वायर लगा हुआ है, तो आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा। क्लियर है इतना, तो ठीक है। दो पॉइंट गिवन है 3 - 5 एंड x - 5 और यहाँ क्या चाहिए है, डिस्टेंस गिवन है 15। अब देखो ये a हमारे पास में हो गया और b हमारे पास हो गया और डिस्टेंस गिवन है। अब इसमें एक चीज ध्यान से देखना कि ये जो कोऑर्डिनेट है -5 और -5 दोनों सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है। तो -5 और फिर -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब तो सेम नंबर को माइनस करते हैं तो क्या मिलता है, जीरो मिलता है। क्या मिलता है, जीरो, है ना। तो ऐसा मत कर देना कि यहाँ गलती करते बच्चे, -5 + 5 25 कर दो या 10 करके 100 कर दो, यह मिस्टेक होती है। देखें दो सेम नंबर है, उनको माइनस करने पे जीरो ही आएगा। हाँ, क्योंकि बीच में एक और माइनस आता है। तो पहले x1 किसको लिखें, चलो a वाले पॉइंट को लिया हमने 3 - 5, तो यहां से हम लिखेंगे x1 कितना हो गया 3, y1 कितना हो गया -5। अब इस पॉइंट को लिया हमने, x2 कितना हो गया x, y2 कितना हो गया -5। फॉर्मूला क्या होता है, अब फॉर्मूला लिखते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला है। ये पूरे पेपर में डिस्टेंस फार्मूला मुश्किल से 2 बार लगाने पड़ेगा, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन के अंदर। तो होश में लगाना, आराम से लिखना, ठीक, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। तो यहां हम साइड में करेंगे रफ वर्क। क्या लिख रहे हैं x2 - x1। x2 कितना है, केयरफुली देखना, x है, x1 कितना है 3। बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो x1 - x2 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, x - 3 का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है, साइड में रफ वर्क जरूर कर लेना। उसके बाद क्या निकालना अपन को, y2 - y1, y2 - y1। y2 कितना है -5 दिख रहा है, तो यहां लिखा हमने -5। फिर फार्मूले का माइनस, y1 कितना है -5, तो ये क्या लगा दिया हमने -5। तो माइनस में ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये बचा -5, ये बचा +5, क्या आंसर आ जाएगा 0। अब चाहे तुम इसका स्क्वायर लगा दो, आंसर क्या मिलेगा, 0 का स्क्वायर 0। इतना क्लियर है। अब ये वैल्यू कहां पुट करेंगे, फॉर्मूले के अंदर। तो x2 - x1 की वैल्यू कितनी है, x - 3, तो यहां लिख देंगे x - 3 का होल स्क्वायर। यहाँ कितना हो जाएगा 0, 0 को लिखना टाइम खराब करनी है, और क्या लगा देंगे स्क्वायर रूट, और इक्वल में क्या डिस्टेंस कितनी गिवन है 15। यहाँ तो क्लियर है अच्छे से, कोई डाउट। क्या आया x - 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 0, इसको तो कैंसिल आउट कर देंगे। इक्वल में क्या रहेगा 15। तो यहाँ x - 3 का होल स्क्वायर लगा हुआ है रूट, यहाँ कितना है बेटा 15, ठीक है। अगर हम इसको कौन सा काम कर दें, इसको रूट कर दें, तो ये रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ कितना हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर और यहाँ 15 का स्क्वायर। समझ में आई बात। फिर अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट, हालांकि जरूरत नहीं थी,
ये रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता, ठीक है, पर पहला पेपर है तो थोड़ा सा आराम से पढ़ रहे हैं, आने वाले पेपर में डायरेक्ट करेंगे अपन। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाता, एक बार समझ लो हुआ क्या है। अब यहाँ कितना बचा, x माइनस 3, ये हो जाएगा प्लस माइनस 15, क्योंकि जब स्क्वायर रूट लेते हैं, क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट, तो साइन आ जाता है प्लस माइनस। अब यहाँ से दो साइन चलेंगे, पहला साइन ले लिया हमने प्लस, तो x माइनस 3 मैंने ले लिया यहाँ साइन प्लस, माइनस 3 का ट्रांसपोजिशन होगा तो कितना हो जाएगा, 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 18। जब आपने प्लस साइन लिया, जब आपने x का यहाँ प्लस साइन लिया, तो आंसर कितना मिल रहा है आपको, 18। अब क्या लेंगे हम, माइनस साइन। जब आपने लिया x माइनस 3 और ये माइनस का 15, माइनस 3 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 15 प्लस 3 माइनस का 12। जब x माइनस लिया तो आंसर माइनस 12, जब आपने x लिया प्लस तो आंसर 18। इतना क्लियर है, दो आंसर मिलेंगे माइनस 12 और 18। अब हम देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही, और सही आंसर कितना है, माइनस 12 और 18 सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन क्लियर है, क्या करा था क्वेश्चन में, डिस्टेंस फार्मूला लगाया था, डिस्टेंस फार्मूला लगाने के बाद केयरफुली x1 y1 x2 y2 को लिखा था, x2 माइनस x1 करा था। कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है इस क्वेश्चंस में, कॉन्सेप्ट इजी है, कैलकुलेशन को बिल्कुल फूंक फूंक के करना कि जरा सा ही मिस्टेक नहीं हो कैलकुलेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास में 12th क्वेश्चन में क्या बोला है, cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 0। क्या है, cos अल्फा प्लस बीटा कितना है, 0। अब दिमाग दौड़ाओ, cos में कौन सी वैल्यू 0 होती है, 90 डिग्री। cos 90 0 और sin 0 0, दोनों का पेयर हमेशा सेम वैल्यू देता है। जैसे पेयर क्या समझ रहे, sin 30 और cos 60। अगर sin 45 तो cos 45, sin 60 cos 30, sin 90 cos 0, इन दोनों के पेयर की वैल्यू सेम मिलेगी, ठीक है। अगर cos 90 0 है तो sin 0 भी 0 रहेगा, दोनों का सम 90 आना चाहिए, तो बेसिक बता दिया। तो cos अल्फा प्लस बीटा कितना है, 0, इसका मतलब ये 90 है, और क्या पूछा है, cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अगर ये 90 है तो 90 का क्या कर रहे हैं अपन, हाफ 45, तो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो ये तो वैसे ही सॉल्व हो गया क्वेश्चन, है ना। तो अपन देख लेते हैं किस टाइप से सॉल्व करना। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। देखो ये भी 0 है, ये भी 0 है, 0 बराबर क्या होगा, 0। तो इन दोनों को भी क्या होना पड़ेगा, आपस में बराबर बराबर होना पड़ेगा ना भाई। ये राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो इक्वल होगा ना। तो क्या लिखेंगे, cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू cos 90। ये cos से cos कैंसिल नहीं करना है, ऑटोमेटिक एडजस्ट होते हैं, समझाने के लिए काट दिया है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया बेटा, 90। क्वेश्चन ने क्या पूछा था, अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूं, इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या मिल गया आपको, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी मिल गई, 45 मिल गई। कितनी वैल्यू मिल गई, या तो क्लियर अच्छे से। और कोई ये 45 आ गई बेटा, तो cos 45 कितना होता है, 1/√2। तो ऐसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, उसमें बोला सॉलिड स्फीयर बोला क्वेश्चन ने, सॉलिड स्फीयर कट इनटू 2 हेमिस्फीयर। मतलब एक क्या है हमारे पास में स्फीयर है, उसको दो हेमिस्फीयर में काट दिया। सोचना कि अभी क्या मौसम चल रहा है, गोवा का, अमरूद का, जाम का, क्या बोलते हैं अपन इसको, है ना, बुंदेलखंड में भी बोलते हैं। तुमने उसको 20 से काट दिया तो 2 हेमिस्फीयर मिल जाएंगे उसको, हरी बात समझ में। तो 2 मतलब एक बड़े स्फीयर को 2 हेमिस्फीयर में काट दिया। फिर क्या पूछा, द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द 2 हेमिस्फीयर टेकन आउट इट। अब एक हमारे पास में क्या है, क्या है हमारे पास है, अरे स्फीयर बोला था ना, ये क्या हमारे पास में स्फीयर है। अब इसको हम कौन सा काम कर रहे हैं, 2 हेमिस्फीयर में काट दे रहे हैं इसको।
ठीक है, अपने यहां से इसको क्या करा, काट दिया, दो हमें स्फीयर। तो जो स्फीयर का सबसे पहले सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 4πr²। ठीक है, अब हेमिस्फीयर का देखो, ये वाला पोर्शन हो जाएगा 2πr², और ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, सर्कल इधर 3πr²। तो हेमिस्फीयर का कितना होता है, 3πr²। और ऐसे यहां भी काट दिया तो 3πr²। टोटल कितना हो गया, 6πr²। क्या मांगा इनने, रेशो मांगा। तो 4πr², रेशो में कितना आ जाएगा, 6πr²। ये और ये क्या हो गया, आपस में कट हो गए, आंसर आ गया 4/6, मतलब 2/3। तो सही ऑप्शन क्या रहेगा, 2/3। तो क्या आंसर आ गया इसका, 2/3 करेक्ट। ये जो आप ये वाला है ना 3πr², ये कैसा है ये बता। देखो हमारे पास में क्या था, एक स्फीयर था, बचपन में क्या पढ़ते आए, हेमिस्फीयर, है ना। तो ये कितना था, यहां तक का कितना था, 2πr² था। अब जो ऊपर जो सर्कल बना हुआ है ये पूरा भरा हुआ है हेमिस्फीयर में, खाली थोड़ी ना है, क्योंकि इसे सॉलिड बोल दिया। हो सकता है इस साइड सॉलिड ना बोल के क्या बोल दे, हॉलो बोल दे, हॉलो स्फीयर। हॉलो बोल देगा तो 2πr आएगा, सॉलिड बोला मतलब भरा हुआ है। तो ये एरिया कितना हो जाएगा, πr²। ये कितना था, 2πr², और πr² कितना हो जाएगा, 3πr²। डाउट क्लियर है। तो 3πr², जैसे बचपन में क्रिकेट खेलते थे तो बॉल बीच से टूट गई, तो सॉलिड बॉल थी, तो ये वाले हाथ में 3πr², 3πr²। तो टोटल कितना हो गया, 6πr²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। मिडिल मोस्ट में क्या बोलते हैं, मीडियन। मिडिल मोस्ट हमेशा क्या होता है, मीडियन होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको कैसे मीडियन होता है, चेक कर लेते हैं। जैसे मैं कोई कह लेता हूँ, डाटा ले लेता हूँ, जैसे ले लिया 1 3 3 4 7 7 7 8 2 ले लिया डाटा। ये डाटा हमने उठा लिया, यहाँ से उठा लिया डाटा। अब सबसे पहले इनको एक ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। ऑर्डर मतलब पहले कौन आएगा, 1, फिर 2 3 3 4 7 7 7 8। ये डाटा कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितने हैं, एन की वैल्यू कितनी है, 9। पहले हम निकालेंगे इसका मीन। क्या निकालेंगे, पहले इसका मीन निकालेंगे। मीन निकालने की मेथड क्या होती है, इन सबको आप कर दो ऐड। क्या करना, सबको ऐड कर देना। जैसे ऐड करा 9 से डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको, मीन। निकाल लोगे मीन, प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3, और 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 प्लस 4 13 प्लस 7 20 हो गया, और 20 27, और 27 प्लस 7 34, 34 प्लस 8 42, और टोटल कितने ऑब्जर्वेशन थे, 9। तो कितना आंसर मिलेगा, 4.6 आंसर मिलेगा। ठीक है, क्या निकल गया, मीन। ठीक है, अब मॉड क्या बोलते हैं, जो टर्म बार बार आए, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मॉड। आपके घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति होगा, कोई ऐसा पर्सन होगा जब चाहे मुंह उठाए पहुंच जाता होगा। आप इसको घर जाओ, देखो तो क्या मिले, बैठे मिले, आंटी भी हो सकती है, कोई लड़की भी हो सकती है, कोई भी जाओ घर में आपको बैठे मिले, जब चाहे मिलता है। तो हमारे मैथ्स में उसको क्या बोलते हैं, मॉड बोलते हैं, जो बार बार आए। सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 7 आया है। कितनी बार आया, 3 बार आया है। तो मॉड कितना होगा, 7। 7 कहाँ आ रहा, पीछे जा रहा है कहीं। ठीक है, तो 4.6 क्या है भैया, ये मीन है, और मॉड क्या है, मॉड 7 है। अब निकालते हैं मीडियन। मीडियन कैसे निकालते हैं, n+1 डिवाइड में 2 कर दो। n की वैल्यू कितनी थी भाई, 9। 9 में 1 जोड़ो 10, 10 को 2 से डिवाइड करो 5। अब 5वें नंबर पे कौन बैठा, चेक करो, ये कौन सा नंबर हो गया, 1 2 3 4 5। 5वें नंबर पे कौन बैठा है, 4। तो 4 इज द
मीडियन। तो अब अपन ने तुक्का मार दिया था कि हाँ यही होता है, ये चेक कर लिया। बीचों बीच बैठा है, देखो 4 इस साइड 4 इस साइड, बीच में कौन बैठा है? मीडियन। तो ऐसे आंसर आया कि मीडियन इज द मिडल मोस्ट टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है 15। द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलर कोन। किसका वॉल्यूम निकालना है? कोन का। कोन का किसका वॉल्यूम? कोन का वॉल्यूम। तो दैट कैन बी कर्व्ड आउट, मतलब कर्व्ड आउट फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब एज ऑफ द 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इनके पास में क्यूब है। क्या इनके पास में? क्यूब। क्यूब में से क्या बाहर निकाल दिया? कोन बाहर निकाल दिया। क्यूब में से क्या निकाला बाहर? कोन बाहर निकाला। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम निकालना है। और उस क्यूब की साइड कितनी थी? 2 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है? अब देखते हैं। अब हम बना लेते हैं, पहले क्यूब बनाते हैं, डायग्राम देखते हैं। ये हमारा हो गया क्यूब, हो गया, यहाँ दिख रहा है सबको। अब इसमें से हम क्या बाहर यहाँ से या निकालेंगे? कोन बाहर निकाल लेते। ठीक है, तो हम यहां से निकाल लेते हैं कोन बाहर। अब देखो इस क्यूब में से क्या बाहर निकाल रहे हैं अपन? कोन बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये देखना है इसमें कि जो हाइट रहेगी, क्या रहेगी हाइट? इसकी हाइट, जो आपको यहाँ कोन की हाइट मिलेगी, जो कोन की हाइट है वो इस क्यूब की हाइट है। बात समझ में आ रही इतनी? कोन की हाइट किसकी हाइट है? क्यूब की हाइट है। और एक क्यूब की साइड कितनी थी? 2 सेंटीमीटर। ये भी कितनी रहेगी? 2 सेंटीमीटर। सारी साइड कितनी रहेंगी? 2 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है? और ये क्या है इसका? डायमीटर। डायमीटर कितना रहेगा कोन का? 2 सेंटीमीटर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है क्या? डायमीटर भी 2 है और हाइट भी 2 है। ठीक है, डायमीटर भी 2 है और हाइट भी 2 है। तो कोन की जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। समझ गई बात? अगर मैं सिलेंडर की बात कर लूं, जैसे ये हो गया हमारे पास सिलेंडर, इस सिलेंडर में से कितने कोन बाहर निकल के आएंगे? 3 कोन, क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इससे कितने कोन बाहर निकलेंगे? 3 कोन। ठीक है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। याद क्लियर है? अब देखो ये लिखा हमने यहाँ पर 1/3 और ये लिखा पाई। आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू कितनी है? अरे डायमीटर 2 था बेटा, 1 हो जाएगी। डायमीटर 2 था तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1। और हाइट कितनी थी? 2। नंबर और नंबर को साथ में लिखा, 2/3 पाई। वॉल्यूम है तो क्या लगाते हैं? क्यूबिक सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? हम चेक कर लेते कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो हमारा आंसर किससे मैच हो रहा है? 2/3 2π/3 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हमने इस वीडियो में कितने क्वेश्चन करे? 11 to 15, 5 क्वेश्चन करे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे क्वेश्चन करेंगे।